लगभग 4 साल हमको समन संघ में मीटिंग करते, बातचीत करते, समणों के सवालों के जवाब देते हुए, समन ग्रंथ बांटते हुए, संगति लगाते हुए 4 साल से लगभग ऊपर का टाइम हो गया। बड़ा अच्छा लगता है। हम संगी हैं, हमारा समन संघ है, समणों का संघ है। बहुत दिनों बाद समन संघ मिला तो खुशी हुई। हमारा भी संघ है, हम पुराने संगी हैं, और खुशी हुई। 4 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। इसलिए नहीं आए कि संघ के नियमों में, संघ की नीति में कोई कमी है। इसलिए आए कि जो लोग आए उनमें संघ का अभ्यास करने की आदत, संघ को याद करने की क्षमता, संघ को समझने की क्षमता, संघ को झेलने की क्षमता कम या कमतर पाई गई। संगठनों जैसा व्यवहार उनके अंदर, उनके खून में दौड़ता रहा, मन मस्तिष्क में दौड़ता रहा, तो वैसा व्यवहार ज्यादा निकल के आया। उनके अपने मन की इच्छाएं कुछ दबी हुई, कुछ बाहर निकली हुई, बलवती हो गई, बढ़ गई। समूह मिला, लोग मिले, इकट्ठे लोग मिले, तो पुरानी संगठनों की बीमारियां बलवती हो गईं, इच्छाएं बढ़ गईं, पूरी नहीं हुई तो नाराजगियां हो गईं। जिनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गईं, उनकी इच्छाएं उनको अपने साथ ले गईं। जिन्होंने काबू कर लिया वो रुक गए। परीक्षाएं तो बढ़ती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, निकलती रहती हैं। प्रसिद्धि, प्रशंसा, व्यक्तिगत नाम, चमकना, प्रचार प्रसार, पैसा, लोगों का नेता बनना, आगे रहना, मैं हूं, मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई और नहीं है, मैं मेरा, ये सब चीजें कभी भी निकल के आ जाती हैं। इसका कोई निश्चित निर्धारण नहीं है कि किसी व्यक्ति ने अगर कभी इस पर कंट्रोल कर लिया तो दोबारा निकल के नहीं आ सकती। ये रोग हैं, मानसिक रोग हैं, ये आते जाते रहते हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इनको दबाने के लिए, इनको खत्म करने के लिए। व्यक्तिगत रूप से इसके लाभ और हानि होते हैं, पर जब समूह में या संघ में या संगठन में या लोगों के इकट्ठे होने में जब ये बलवती होती हैं तो नुकसान ज्यादा कर जाती हैं, और जब ये दब जाती हैं तो फायदा ज्यादा कर जाती हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि उनके साथ घट क्या रहा है, पर कुछ लोगों को दिखाई देता है कि उनके साथ क्या चल रहा है, क्या घट रहा है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी मार की लपेट में आ जाते हैं और फेल हो जाते हैं। कब उनको लालच, पद प्रतिष्ठा, मंच माला लेके अपने साथ निकल जाती है पता नहीं चलता, पर नुकसान बहुत हो जाता है। जिसका भरोसा एक बार टूटा, दोबारा मिलना, दोबारा जुड़ना मुश्किल हो जाता है। तो भरोसे के बारे में बताया हुआ है कि एक बार भरोसा टूटा तो गांठ पड़ जाती है, वो बात नहीं आती। इसलिए जितने भी संगी हैं थोड़े मजबूती से रहें, कच्चे ना पड़े। व्यापार में, पैसे में, मंच में, माला में, पद में, प्रतिष्ठा में, प्रसिद्धि में, लोभ में, फोटो में, ये सब होंगे।
पर इसका लालच ना रखें। ये जरूरी काम पड़ेंगे, क्योंकि भाषण दोगे तो माइक भी होगा, ऊंची जगह बैठोगे भी, खर्चा भी करना पड़ेगा, सारी बातें हैं, पर चिपक ना जाए। अगर चिपक गया तो साथ लेके जाएगा, जीते जी मार देगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ी समझदारी से काम लें। समन संघ 4 साल से समन क्या है, संघ क्या है, इसको समझाने में पूरी कोशिश में लगा हुआ है, समझा रहा है। बहुत बड़े बड़े तर्क वितर्क और बहस, खूब हॉट टॉक्स, खूब बहस, तर्क वितर्क, कुतर्क सतर्क सब कुछ हुए। धीरे धीरे करके समन संघ अपने संघियों को बीज पे लेके आया। समन संघ का बीज बहुत टाइम लगा, इसमें बहुत मुश्किल लगी। व्यक्ति को एक साथ समन के बारे में, संघ के बारे में बताओ, समझ नहीं पाएगा। और समन संघ के बीज के बारे में बताओ तो गले से नहीं उतरेगा। संघों का भी बीज होता है, संघ का भी कोई बीज है जिससे संघ का पूरा वृक्ष तैयार होता है। बहुत मेहनत करने के बाद यहां समझाने में कामयाब हुए कि इसका एक बीज होता है। बहुत ऐसा व्यक्ति है जिसके काम बहुत ज्यादा है, सोचना नहीं चाहता, पर सहयोग करना चाहता है, पर जुड़ना चाहता है, पर संघ में रहना चाहता है, पर संघ के साथ रहना चाहता है, पर संघ में मन से धन से सहयोग करना चाहता है। तो वो इस बीज को पकड़ लेगा और फिर पार हो जाएगा। जितने भी संघ हैं पुराने, जिन्होंने काम किया समन संघ में, या जो धम्मिक संघ हैं, या जो लोगों ने बाद में संघ बनाए, उनमें कोई ना कोई बीज होता है। वो उसका मूल होता है जो जड़ भी बनाता है और ऊपर वृक्ष भी बनाता है। उस बीज तक पहुंचने में कई बार सदियां बीत जाती हैं। समय अच्छा हो तो कई बार बहुत जल्दी आदमी पकड़ लेता है, कई बार दाएं बाएं घूमता रहता है। 4 साल लगे हमें उस बीज को हाथ में आने में, और वो जम गया, छोटा सा पौधा भी बन गया। छोटा सा पौधा बन गया तो लोगों की इच्छाएं बढ़ गईं, तो उसकी छोटी नन्ही नन्ही डालियों पर कब्जा करने के लिए, वजनदार वजनदार वजन रखने के लिए, उस पर अधिकार करने के लिए इच्छाएं बलवती हो गई। तो पौधा हिलेगा, डालियां पत्तियां टूट सकती हैं, तो उसका भी इंतजाम है। जैसे पौधे को बचाने के लिए लोहे की जालियां लगा देते हैं, वैसे संघ में भी उसके इंतजाम है। संघ परिपूर्ण होता है। उस बीज का नाम है समण। समण सद वो बीज है जो पूरे वृक्ष को बना रहा है, जिसका नन्हा सा पौधा आगे निकला है, जिसकी जड़ें जम चुकी हैं, और जिसकी जो क्षमता है वो बहुत विशाल है। बेशक नन्हा सा बीज है, पर बट वृक्ष जैसा चारों तरफ फैलने वाला बीज है। बेशक छोटा सा है, जमने में समय लगा, पर फैलने में समय नहीं लगेगा। यूं पत्तियों को कीड़े मकोड़े खाने आ जाते हैं, यूं डालियों पर कई बार चिड़िया मिड़िया बैठ जाती हैं, कई बार फूल तोड़ के ले जाते हैं। ये चलता रहता है, कभी आंधी कभी पतझड़। पर एक बार जम गया तो फिर हवा से ऑक्सीजन ले लेता है। जमीन में अगर नमी ना भी हो तो छत पे भी जम जाता है, और जम गया तो उसकी जड़ें नीचे जमीन में उतर जाती हैं। इतना मजबूत बीज है। ये समण शब्द बीज है। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा संघ समझ में आ जाता है, और अगर ये समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आता। हम समण हैं, हमारे जितने लोग हैं वो समण हैं। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस पार्टी में रहते हैं, किस आंदोलन में जाते हैं, क्या मजहब है, क्या धर्म है, अम्बेडकरवादी है या नहीं है,
बुद्धिस्ट है या नहीं है, कबीरपंथी है या नहीं है, रविदासी है या नहीं है, गुरु घासीदास का मानने वाला है या नहीं है, कोई मतुआ है या नहीं है, कोई चोखा मेला का मानने वाला है या नहीं है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मद्रासी है, कोई तमिल है, कोई बंगाली है, कोई बिहारी है, कोई नर है, कोई नारी है, कोई क्रिमिनल है, कोई जज है, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई बेरोजगार है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई मूंछ रखता है, कोई नहीं रखता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इससे कोई लेना देना नहीं। संघ बहुत विशाल होता है, उसमें सारे लोग आते हैं। मतलब इससे है, समण है, समण का बीज है या वमन है, इससे मतलब है। सारे संघों में एक बीज होता है, जितने भी दुनिया में है, वो अपने ही तरह के लोगों को उसमें रखते हैं। बाकियों के लिए राजनीतिक पार्टी है, बाकियों के लिए संगठन है। सारे राजनीतिक पार्टी में आपको सब तरह के लोग मिल जाएंगे, पर संघों में सब तरह के लोग नहीं मिलते। संघ में जो उसका बीज होता है वही फलवती होता है, उसी से पेड़ आएगा, उसी से फूल बनेगा, उसी की पत्तियां आएंगी, किसी और की मिक्सिंग नहीं होती। इसलिए बड़े मजबूत होते हैं संघ। तो संघ का बीज, हमारे संघ का बीज समण है। बहुत मुश्किल से ये हाथ लगा है। 4 साल से हम इसको लगातार चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, खूब चुनौती दे के कर रहे हैं, चेतावनी दे के कर रहे हैं, लोगों से बहस के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, ज्ञानियों को इनवाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं बताओ अगर समण सद झूठा है, अगर समण संघ झूठा है, अगर पुरानी किताबों में लिखा हुआ जो समण है सिमण है वो झूठा है, अगर समणीय सभ्यता झूठी है, अगर समणीय संघ जो संघति है वो झूठी है, तो आओ बहस करके बताओ कि सच क्या है। आओ बहस करके बताओ कि इसके अतिरिक्त और है क्या। तो आओ किताबें खोल के बताओ, कोई सहज ज्ञान लेके बताओ कि इसके अलावा हम हैं क्या। पर 4 साल में कोई नहीं आया। एक आध आया तो उसने कहा कि साधुओं को, भिक्षुओं को समण कहते हैं। हाँ, उनको भी कहते हैं, इस बात को हमने स्वीकार किया, उनको भी समण कहते हैं क्योंकि वो समणीय धर्म की परंपरा के लोग हैं, उनको भी कहते हैं। और हम समण हैं, हमको भी कहते हैं। बहुत तरीके से हमने बातचीत की, सिखाया। तो समण का जब बीज हमारे हाथ में आ गया और पूरी पूरी फिलॉसफी हमारे हाथ में आ गई, पूरा इतिहास हमारे हाथ में आ गया, तो हमारा जो साहित्यिक काम है, जो हमारे चिंतन का काम है, जो हमारे सोच का काम है, जो हमारा फिलॉसफी का काम है, वो कंप्लीट हो गया। क्योंकि इससे आगे कुछ है नहीं, इससे आगे कुछ मिला नहीं। अभी भी चैलेंज है, कोई ला के दे सकता है तो दे दे, पर जो भी लेके आता है वो समण से संबंधित ही होता है, वो इसके अलावा मिलता नहीं कुछ। तो फिलॉसफी या विचार या साहित्य या इतिहास पुराना या समण संस्कृति या समण संस्कृति या समण सभ्यता, समण सिविलाइजेशन, उसका काम, उसका पूरा हो चुका है। अब सिर्फ उसमें एडिशन होंगे, यानी जानकारी आएंगी उसमें जुड़ जाएगी, जानकारी आएंगी उसमें जुड़ जाएंगी, बहुत जानकारी आएंगी। जितनी हम जमीन में खोदेंगे, जितनी हम बाहर देखेंगे वो आएंगी, पर वो सब समणीय सभ्यता के अंदर, समणीय संस्कृति के अंदर, समणीय कल्चर के अंदर जुड़ जाएगी। जो भी आएगी जुड़ जाएगी। तो क्या हम अब चर्चा करते रहें इस बात की, बताते रहें और इसी को हम कहते रहें कि समण धम ये है, समण ये है, समण के लोग ऐसे हैं, समण के वो ऐसे हैं, या इस पे कार्य भी करना है? दो बातें।
एक तो हमें खाली बोलना है, जो हम पिछले 4 साल से लगातार बोलते आ रहे हैं, 4 साल से क्या, 15-20 साल से बोलते आ रहे हैं, और सबको सिखा रहे हैं, सब सीख गए, तो काम यहां खत्म हो गया, तो क्या इसी खत्म हुए काम को आगे बढ़ाते रहें, इस पे ही हम चर्चा करते रहें, या जो अब काम करने का समय है, अब इस विचारधारा को मल्टीप्लाई करने का समय है और क्रियान्वयन करने का समय है, इसको प्रैक्टिकल में लेके आने का समय है, या वो काम करें। अगर खाली हम बात ही करते रहेंगे और यहाँ कंसेप्ट पे कंसेप्ट देते रहेंगे, कंसेप्ट पे कंसेप्ट देते रहेंगे, और सेम वही कंसेप्ट देंगे, वही किताबों में लिखा हुआ है, और उन्हीं को देंगे जो इसके एक्सपर्ट हो गए हैं, तो और बुद्धि विलास में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। वो लोग भी कहीं अटक जाते हैं, उसी पे चर्चा करते रहते हैं और उसी को काम समझते रहते हैं, और हम भी अपने जो बीज है वहां तक पहुंच गए और उसी की वाहवाही करते रहे, उसी के जयकारा करते रहें और उसी के बारे में लोगों को सुनाते रहें, पर जो काम समर सभ्यता का है वो ना करें, तो कोई फायदा नहीं होगा, वो भी बुद्धि विलास हो जाएगा। तो करने का समय है, बताने का तो है, नए लोगों को तो बताना होगा, क्योंकि नए लोगों को समन संघ का काम करने के लिए, प्रेरित करने के लिए पहले समन संघ के बारे में बताना होगा, उनको समनगन देने होंगे, उनसे तर्क वितर्क भी करना पड़ेगा, पर नए लोगों से। पर पुराने लोगों को सबको काम करना पड़ेगा। अगर पुराने लोगों ने भाषण पे ज्यादा जोर दिया, पुराने लोगों ने मंच माला पे ज्यादा जोर दिया, पुराने लोगों ने मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मेरा 20 मिनट का वक्तव्य, मेरा 30 मिनट का वक्तव्य होना चाहिए, मेरे को पोर्टल 4 घंटे मिलना चाहिए, मेरे को पोर्टल 40 घंटे मिलना चाहिए, मेरा आना चाहिए, उससे कोई परिणाम नहीं आने वाला, बिल्कुल भी नहीं आने वाला। संख्या निरंतर कम होगी, जो एक्सपर्ट हो गए हैं उनको कुछ नया मसाला मिलेगा नहीं, वो सुनेंगे फिर चले जाएंगे, रहेंगे समन संगी, पर आपके पोर्टल की संख्या कम हो जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास में नया एक्स्ट्रा कुछ होगा ही नहीं। जब नया एक्स्ट्रा कुछ होगा नहीं तो आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि जितना सीखा था, सीखते उतना सीख गए, पर किया तो नहीं। जितना सीखा है अगर उतना किया होता और सही किया होता तो बात कुछ और होती, फिर वो परिणाम आते जिनके लिए सब कुछ बहस की, जिनके लिए बात की, पर खाली बात ही करी, बहस ही की, चर्चा ही की, कंसेप्ट किया, काम नहीं किया, तो जिंदगी में परिणाम नहीं आने वाला। सिद्धांत है जुड़ेंगे जीतेंगे, सिद्धांत ये नहीं है कि जुड़ेंगे जीते की बात करेंगे तो जीत जाएंगे। जुड़ने की, जीतने की बात एक लिमिट तक, उसको सिखाने तक, पर सिखाना तो जुड़ना है ना। तो जुड़ना, जुड़ेंगे जीतेंगे, तो जुड़े कहां, तो जोड़ा कहां। तो अगर जोड़ा तो संख्या बढ़नी चाहिए, और अगर नहीं जोड़ा तो संख्या गिरनी चाहिए। तो ये देखा जा सकता है कि अभी संख्या बढ़ रही है या संख्या घट रही है। इसलिए समन संघ क्रियान्वयन करने के लिए सभी को कमर कसनी है। अगर समन संघ की खाली चर्चा होती रही और समन संघ का काम नहीं हुआ, तो चर्चा भी खत्म हो जाती है। जिनके काम नहीं होते, जिनकी खूब चर्चाएं होती हैं, जयकारा होता है, उनका कहीं कोई दूर दूर तक भी पता नहीं रहता, क्योंकि काम आगे बढ़ेगा नहीं तो चर्चा करने वाले भी बढ़ेंगे नहीं। परिवार के अंदर अगर परंपरा नहीं पड़ेगी तो जो बाद के लोग आएंगे वो उल्टा सीधा काम करेंगे, उनको कुछ पता नहीं, तो इसलिए परंपरा पढ़नी चाहिए। तो क्या करना है, ये जो बीज है इसको समझना है, इसको समझाना है। नया जो आदमी है उसको बहुत कुछ लंबा भाषण नहीं देना है। आप उसको 10 गोल्डन नियम समझाओगे तो वो आपके संग में तो जुड़ा ही नहीं, अभी 10 गोल्डन नियम क्या समझेगा और उसे क्या जरूरत है। उसकी पहली जिज्ञासा होती है, श्रवण क्या चीज है, ये क्या कर रहे हैं, ये श्रवण शब्द कहां से आया, ये जिज्ञासा वो शांत करता है। ये जिज्ञासा उसको हमारे पास तक खींच के लाती है। वो ढूंढता है कि कोई उसको श्रवण शब्द के बारे में बताए क्या है क्या नहीं। हमारे पास जवाब है, हम बता सकते हैं, पर इस जवाब के बताने से, उसको संतुष्ट करने से लाभ कम होगा। ज्यादा लाभ होगा कि अगर वो हमारे पास खिंचा चला रहा है
तो हम लगे हाथों उससे ये कबूल करा लें वो समण है या वमन है। जैसे अभी आपने देखा, होटल पे आए हमारे एक संगी, सवाल उनका था कि बौद्ध गया के अंदर मुक्ति आंदोलन है, वो 15 दिन रहे और समन संघ क्या कर रहा है। समन संघ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये सबको पता है, पर हमने बात बातों में उनसे ये कबूल करा लिया कि वो वमन नहीं है। जब भले ही वो अभी हिचकिचा रहे हैं ये सोचने में, क्योंकि उनको समण संघ के बारे में हो सकता है ज्यादा जंग ना हो कि वो समण है या नहीं है, पर ये उनको 100% पता है कि वो वमन नहीं है। और हमको ये 100% पता है कि जो वमन नहीं है वो समण है। तो काम बन जाता है हमारा। बीज हमने रोप दिया, बीज हमने दिमाग में डाल दिया, समण शब्द हमने पहुंचा दिया। बाकी ये बीज ऐसा है कि एक बार पहुंचने के बाद अपने आप जमता है, अपने आप बढ़ता है। बस पानी डालते रहो, और एक समय बाद पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हवा से ही पानी ले लेता है। फिर वो आपका समन पूरे पूरे को समझ के काम में काम करेगा। इस काम में मेहनत करनी है। इसके तरीके बहुत सारे बताए हुए हैं। बहुत जल्दी एक हैंडबुक आएगी, वो हैंडबुक लेके साथ चलिए। जिसको समझाना समझाइए, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे। वो बन तो गई थी 1 साल पहले ही, पर फंड की कमी के कारण वो छपी नहीं। पर अगले 1.5-2 महीने के अंदर वो छप के आ जाएगी, और सब लोग उस हैंडबुक को ले ले लें। उसकी ट्रेनिंग होगी, उसमें बताया जाएगा कि बीज कैसे रोपा जाए, कैसे पानी दिया जाए, कैसे आंधी से बचाया जाए, कैसे उसमें घास कूड़ा पतवार निकाला जाए, कैसे वो पड़ेगा। जैसे जैसे खेत के अंदर बीज बोते जाएंगे वैसे वैसे फसल बड़ी होती जाएगी, और एक समय आएगा कि सबका पेट भर जाएगा। पर फिर भी सावधानी रखें। सावधानी इस बात की रखें कि संगठन से संघ में लोग आ रहे हैं। पहले कोई संघ नहीं था, बहुत पहले संघ था, उसे भूल गए। अगर वो याद रह जाता तो बात ही खत्म हो जाती। इसलिए लोगों को संगठन का अभ्यास है, संघ का अभ्यास नहीं है। तो कुछ गलतियां ऐसी हैं जो जाने व अनजाने में मार उनसे करा देती है, पर नुकसान भारी हो जाता है संघ का। उससे बचें, उसे ध्यान दें। और जो समझदार हैं वो कोशिश करें कि ऐसी गलती ना ना करें और ना होने दें। और जो समझदार नहीं है, अगर वो गलती कर जाए तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और ये समन संघ का बीज दिन रात अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, अपने वर्किंग स्टेशन पे, अपना जहां आपका कोई संगठन है वहां, जहां लोगों से चर्चा होती है वहां, इसको पहुंचाते रहें। बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं पहुंच पा रही है। आप पूरा समण ग्रंथ उसको पढ़वाओगे, रटवाओगे, जाति गाथ्य पढ़ाओगे, समणों का महाभारत उसे पढ़ाओगे, लिखाओगे, या बड़ा लेक्चर दोगे, उसके सर के ऊपर से जाएगा, उसे नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आप तो 4 साल से सुन रहे हो, वो 4 मिनट में कैसे समझेगा। इसलिए सिर्फ बीज रोपना है, सिर्फ बीज। और जाते जाते उसे बता देना है कि गर्व से कहो कि हम समण हैं। हमारी संस्कृति का नाम समण है, हमारी सभ्यता का नाम समण है, हम समण हैं, हमारे धर्म का नाम समण है, और अब तो हमारी टी शर्ट का नाम भी समण है। हमने अपने घर का नाम भी समण बहुन कर लिया है। बस समण 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 करते 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 ये बीज इतना बड़ा हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। यही वो बीज है जो हमें 4 साल में मिला है, और इसके फल आने की गारंटी पूरी है। इसको अगर आप बढ़ाते चले गए, काम बन जाएगा। और इसको खाते चले गए तो काम खत्म हो जाएगा। खाना नहीं है, इसको बोना है और बढ़ाना है, बोना है और बढ़ाना है, बोना है और बढ़ाना है। एक समय ऐसा आएगा कि चारों तरफ फल ही फल दिखाई देंगे। फिर आप कितने ही फल खाइए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अभी नहीं, अभी तो बोना है और आगे बढ़ जाना है, बोना है और आगे बढ़ जाना। हो सकता है कि इस पूरे गांव में जिस स्पीड चल रहा है 2-3 जनरेशन चली जाए। हो सकता है हम तो मर ही जाएंगे, हमारे सामने परिणाम इतने नहीं आने वाले। और हमारे जो बच्चे हैं, हो सकता है कि उनके सामने भी परिणाम ना आए, पर उनके जो बच्चे हैं वो इसका फल जरूर लेंगे। और बहुत मीठा फल आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। क्योंकि भारत में अब इसी से उम्मीद है, और कहीं कोई उम्मीद नहीं है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि
संगठन जो काम कर रहे हैं वो चंदे के लिए, पद के लिए, पोस्ट के लिए, मंच के लिए, माला के लिए कर रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सारे संगठन फेल हो चुके हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जेल जाने से कोई नेता नहीं बनता, जेल जाने से कोई बुद्धि नहीं आती, जेल जाने से कोई बड़ा आदमी नहीं। जेल में तो क्रिमिनल जाते हैं, कोई ना कोई अपराध करता है तो, क्राइम करता है तो जेल में जाता है। तो जेल क्रिमिनलों के लिए है। जेल में आने के बाद में उसको नेता बना देते हैं और उस पर यकीन करते हैं, फिर मात खाते हैं। एक आदमी जो कुछ जानता नहीं, कुछ समझता नहीं, उस पर लोग यकीन करके नेता बना देते हैं और फिर मात। कितनी बार धोखा खाया है और कितनी बार अभी धोखा खाएंगे अगर समर संघ को नहीं समझेंगे। समर संघ की यही खास बात है कि ये बातों को पूरी तरह से जानता है, समझता है, बताता है, परखता है, क्योंकि पुरातन समर संघ है, महापुरुषों का समर संघ है। इसके नियम भी पुरातन है, इसकी कार्य प्रणाली भी है, और अब इसकी कार्य प्रणाली सीरियस होती जा रही है। हंसी ठिठोली जितनी होनी थी वो हो गई। सीरियस लोग चलेंगे, काम आगे बढ़ेगा। हंसी ठिठोली करेंगे, पीछे दरी पे बैठे रहेंगे। स्वागत उनका भी है, क्योंकि समर संघ तो सभी का है। इसमें कोई किसी को बाहर नहीं कर सकता, कोई निकाल नहीं सकता, कोई जाने का रास्ता इसमें है नहीं, जब तक कि समणघात ना लगे, जब तक पूरा संघ उस पर समणघात ना लगाए, उसको सिद्ध ना करे। रहेंगे सारे, पर अब ये सीरियस मोड में आ रहा है और ये सीरियस होकर ही चलेगा। और सही मायने में संघ की परिभाषा को अब ये परिभाषित करेगा। तो सब लोग इसके लिए तैयार हो जाए। और संगति लगने वाली है अमरोहा में। जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं वो पहुंचे, वहां कुछ बातें अच्छी अच्छी हम करेंगे, और भी संघ की जो सीरियसनेस बातें हैं वो वहां बताई जाएंगी। धीरे धीरे ये संघ अपने गंभीर रूप में आएगा और इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। मेरी किसी बात से अगर किसी को कुछ हानि हुई हो तो मैं संघ से माफी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदना।